मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा पाँचवीं सुगम भारती के पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन पढ़ा दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान एक लेखिका थी, है ना, जिन्होंने ये जो कविता है ना, ये देखिए, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने सुनी है ना? तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी, है ना। जानते हो इस कविता की रचना किसने की थी? इन्हीं ने की थी। इनकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं भी लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईसा में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था, ना। इनका कहाँ जन्म हुआ था? 1904 में। इनका जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था ना, ठाकुर रामनाथ सिंह के घर पे। इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया था, है ना। ये स्कूल में एडमिशन कब हुआ था? 5 साल की उम्र में। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा से के कारण वे अपनी अध्यापकों की चहेती बन गई थी। मतलब इनकी जो बुद्धि तेज थी और उनकी जो मतलब प्रतिभा क्या थी? काव्य प्रतिभा, मतलब कविता की प्रतिभा थी उनकी, कविता लिखने और वो करने की। तो इसलिए वो अपनी टीचर की चहेती बन गई थी। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई, है ना। ये इनको महादेवी जब 7वीं कक्षा में थी, मतलब क्लास में थी, तो इनको महादेवी के बारे में पता चला, कविताओं के बारे में, और उनकी मित्र बन गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत रही, मतलब ये जीवन भर ये दोनों फ्रेंड बन के रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड में सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया? जब गांधी जी ने मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार करना चालू कर दिया ना, असहयोग आंदोलन चालू किया था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था? सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह ने उस आंदोलन में भाग लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी, है ना। मतलब जब वो भाषण देती थी तो इतना जोश में देती थी कि सभी लोग उनको मतलब उनकी बातों को समझते थे, और बीच बीच में वो अपनी कविताओं के द्वारा वो सब भाषण बोलती थी, है। विजयनी माँ की वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज की तान, और सब हो जाए बलिदान। मतलब इस तरीके से कविता बोल बोल कर वो बताती थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे, मतलब बहुत सारे लोग उनको सुनने आते थे, इनकी भाषण को। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब वे गर्भवती थी, मतलब तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी मतलब फिर भी उन्होंने जेल में कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ, है ना। तो सत्याग्रह जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद उनकी बेटी सुधा का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्र का जन्म हुआ। इस समय उन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुसार वह इन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया, जिनके संग्रह बिखेरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा?
उन्हें बिखरे मोती नाम की एक कविता छपवाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय उन्हें नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे, है ना। 3 लोग, मतलब कौन कौन से, केदारनाथ, नरेंद्र शर्मा और शमशेर सिंह, इनके संपर्क मिले और इनको वो क्या कहते थे, मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा के से अवश्य मिलती थी, है ना। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। जो सुभद्रा कुमारी की फ्रेंड थी ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। महादेवी जो नाम बताया था बचपन में उनकी फ्रेंड थी वो। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो सुभद्रा कुमारी चौहान समाज सेवा में कार्य में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, फिर से वो कविताएं लिखना चालू कर दी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। मतलब किस टाइप की होती थी, घरेलू होती थी या फिर वो बच्चों से जुड़ी होती थी। जैसे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। या तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस टाइप की कविताएं वो लिखती थी। सन 1936 में मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई, है ना। 1936 में कहाँ पे ये मतलब विधानसभा सीट से सदस्य बनी, मतलब विधानसभा की। वे साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। उन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ था। प्रेमचंद्र जो थे ना, मुंशी प्रेमचंद्र, उनके बेटे से इनकी बेटी सुधा का, उनके बेटे अमृत राय से उनकी बेटी सुधा का विवाह हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई, मतलब दोबारा फिर से बनी और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात हुआ। मतलब जैसे ही उनको गांधी जी की मृत्यु का पता चला, वैसे उनको मतलब बुरा लगा, वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, मतलब उनको भी लगने लगा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक में से लौटते हुए सन 1948 ईसा में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, मतलब कार की एक्सीडेंट में वो मर गई। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यहाँ पे ये जो कविता उनकी थी, उसमें कविता की जो पंक्ति थी, ये कविता की पंक्ति उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के उसमें मतलब उनकी जीवन के उस पे से मिलती जुलती हो गई। जैसे तेज वो जितनी तेजवान थी उतनी ही तेजवान उसमें समा गई। ठीक है, आपको मैंने ये जो चैप्टर है उसको समझाया, पार्ट 3, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको ये चैप्टर मैंने समझा दिया है। आपको इसके विस्तार से मतलब जो है जलियांवाला बाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और शेक्सपियर पुरस्कार, मध्य प्रांत असेंबली, ये मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि जलियांवाला बाग जो था, ये अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलाकर इनमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं। बाग केवल एक दरवाजा खुला हुआ था बाग में, अतः लोग वहां घिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोली के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसमें भी इन्होंने अपना सहयोग दिया था। उसमें विनम्रता पूर्वक शासन के नियमों को अनदेखी करना या उनके ना मानना
इसमें बताया गया था। शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, जिसमें उस समय 500 रुपए तथा मानपत्र भेंट किया जाता था। ये किसे मिला था? इनको मिला था, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान को। फिर मध्य प्रांत असेंबली इस समय का मध्य प्रदेश की और बरार क्षेत्र में, जिसकी राजधानी नागपुर थी। यहाँ की वो 2 बार वो बनी थी, क्या कहते हैं इनको, यहाँ से मतलब 2 बार विधानसभा सदस्य की जीत मिली थी इनको, है ना, सदस्य बनी थी वो। अब ये आपको आपकी कॉपी में शब्दार्थ करना है, उसके बाद में आपको जो एक्सरसाइज है मैं आपको PDF सेंड करूंगी, आपको आपकी कॉपी में करना है। थैंक यू।